साइंस का चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग स्टार्ट किया था, उसमें हमने जाना था कि जो मैटर है, मैटर इज एवरीथिंग, हमारे आसपास जो भी है वो सब कुछ मैटर है। बच्चे जो मैटर है उसका हमने फिजिकल नेचर जाना था, उसमें हमने जाना था कि जो मैटर है वो पार्टिकल का बना हुआ है। जो हम इस क्लास में 9th क्लास की जो बुक है हमारी केमिस्ट्री की, उसमें चैप्टर 3rd और 4th में हमें क्लियर हो जाएगा कि पार्टिकल होते कैसे हैं। मोस्टली वो एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो राजे इसमें हम क्या करेंगे कि अभी सिर्फ हम सिंपल करेंगे कि पार्टिकल जो है उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। बच्चे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज बहुत होती है, हायर क्लास में हम बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, बट हमारे 9th के लेवल में सिर्फ हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। राजे ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स एंड राइट द एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल। बच्चे हमें बुक में ये तीनों दिए हुए हैं। जो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि तीनों को करेंगे यहाँ पर। तो अगर बच्चे आपको क्वेश्चन की जो लेंथ है वो स्मॉल है, आपको 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो आप इनको सिंपली लिख सकते हो। जस्ट 3 प्रॉपर्टी लिखो बस पार्टिकल की। अगर बच्चे आपको आता है कि उसको और एक्सप्लेन करो, तो साथ में आप बच्चे आपको इसमें एग्जाम्पल देनी होती है, ठीक है। तो हम साथ में एग्जाम्पल भी करेंगे। बच्चे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि पार्टिकल जो है उनके बीच में स्पेस होती है। राइट, ये हमने जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर किया था ना, उसमें भी हमने किया था कि देखो जैसे हमने एक बीकर लेते हैं, उसमें बच्चे वाटर के जैसे पार्टिकल है ना, ये वाले, उसमें वाटर के पार्टिकल है। अगर उसमें हम शुगर डाल देते हैं, बच्चे इसमें क्या है, वाटर के पार्टिकल है, अगर उसमें हम शुगर डाल देते हैं तो राजे शुगर कहाँ चला जाता है, वाटर के पार्टिकल में जो स्पेस है ना उसमें शुगर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। मतलब जो शुगर है ना, शुगर के जो पार्टिकल है वो भी एक मैटर है, वाटर भी एक मैटर है। तो जो शुगर के बच्चे पार्टिकल है, वो जो वाटर के पार्टिकल में स्पेस होता है बच्चे वहां पर एडजस्ट हो जाते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में किया था कि उसका जो वाटर का वॉल्यूम है वो अप नहीं होता है, जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही रहता है। रीजन क्या है, क्योंकि वाटर के पार्टिकल में स्पेस है, वहां पर जो शुगर के पार्टिकल है वो एडजस्ट हो जाते हैं। अरे हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर अभी क्वेश्चन आता है कि जो पार्टिकल में जो स्पेस है वो किस स्टेट्स में ज्यादा होती है। बच्चे हम साथ साथ यहीं पर कर लेंगे। ताकि जो गैस होती है उसमें सबसे ज्यादा स्पेस होती है, देन उससे कम होती है लिक्विड में, उससे कम होती है सॉलिड में, ठीक है। बच्चे ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। बच्चे गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, उनमें बहुत स्पेस होती है। लिक्विड के पार्टिकल थोड़े से क्लोज आ जाते हैं, सॉलिड के पार्टिकल ऑलमोस्ट क्लोज ही होते हैं, उनमें स्पेस बहुत कम होती है, ठीक है जी। फिर बच्चे आफ्टर दैट हमारे पास क्या है कि जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो बच्चे जैसे देखो सिंपल हम पहले एग्जांपल लेते हैं गैस की। इस प्रॉपर्टी को समझिए, देखो जैसे हमारे पास घरों में धूप अगरबत्ती होती है ना, इंसेंस स्टिक, ठीक है जी। इसके जो पार्टिकल होते हैं ना, जब घर में हम अगरबत्ती लगाते हैं, तो देखो अगर हम एक घर के कॉर्नर में वो अगरबत्ती लगाते हैं तो बच्चे उसके पार्टिकल जो है ना मूव करके हमारे पास आ जाते हैं, उसकी स्मेल हमें आ जाती है, ठीक है जी। सिमिलरली जो मतलब हमारा फूड होता है ना, फूड राजे बच्चे फूड के पार्टिकल भी हमारे तक आ जाते हैं। जैसे किचन में कुछ खाना बन रहा होता है ना, तो उसकी जो फूड बन रहा होता है उसकी खुशबू हमें दूसरे रूम तक आ जाती है। इसका रीजन क्या है कि जो फूड के बच्चे पार्टिकल है ना वो मूव करते रहते हैं। पर बच्चे यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ जाएगा एक कि जो हमारा हॉट फूड है उसकी स्मेल हमें बहुत जल्दी आती है, देन कोल्ड फूड। बच्चे इसका रीजन क्या है, जो हमारा कोल्ड फूड है ना उसके जो पार्टिकल है उसके पार्टिकल भी मोशन में होते हैं, पर वो उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि हम हमारे तक आ सके। जो हमारा हॉट फूड है ना उसको हमने एनर्जी दी होती है कि हम गैस पर उसको गर्म करते बनाते हैं ना, वो हीट लेते हैं ना उसके पार्टिकल। बच्चे जो पार्टिकल हीट ले लेते हैं तो उनके पास एनर्जी आ जाती है, वो उसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बच्चे जो हॉट फूड है ना उसके पार्टिकल के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके लिए मूव करना ईजी हो जाता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दूर तक मूव करते हैं, ट्रैवल करते हैं। कोल्ड फूड में ऐसा नहीं होता है, उनके पास बहुत लेस एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू हॉट फूड, सो वो हमारे तक उसकी खुशबू इतनी नहीं आती है। जब हम उसके पास जाते हैं तो थोड़ी बहुत खुशबू उसकी आती है, ठीक है। तो राजे इससे हम क्या करते हैं कि जो पार्टिकल है उनमें क्या है वो ऑलमोस्ट मोशन में होते हैं। बच्चे ये जो मोशन होती है रैंडम मोशन होती है, रैंडम मोशन आप इसको लर्न कर सकते हो।
रैंडम मोशन होती है। रैंडम मोशन का बच्चे मीनिंग क्या होता है कि जो मोशन होती है पार्टिकल की किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होती है। दैट मीन वो कहीं ऊपर चले गए, फिर नीचे आ गए, ऐसे, फिर वापस मुड़ गए, ऐसे ऐसे ऐसे, zigzag लाइक दैट, बट नो एनी डायरेक्शन। ओके, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। और ये सभी पार्टिकल बच्चे रैंडम मोशन होती है। ओके है जी। ये मोस्टली किस में होती है? गैस में होती है और लिक्विड में होती है। बच्चे सॉलिड में रैंडम मोशन नहीं होती है। वैसे सॉलिड में मोशन बहुत लेस होती है, बहुत कम होती है मोशन। तो बच्चे इसको हम अगर मैं कंपेयर करेंगे तो गैस में सबसे ज़्यादा मोशन होगी, मोस्टली वो रैंडम ही होगी। लिक्विड में भी मोशन होगी पर वो गैस से कम होगी बच्चे, वो भी रैंडम ही होगी। पर इसलिए बच्चे जो लिक्विड होता है ना वो मूव करता है। ठीक है, जब उसको पानी को डोलते हैं ना, गिराते हैं, तो वो मूव करता है। आफ्टर बच्चे सॉलिड में मोशन बहुत कम होती है। सॉलिड में तो रैंडम मोशन का कोई चांस ही नहीं है कोई, सिर्फ रैंडम मोशन गैस और लिक्विड में होती है। सॉलिड में तो मोशन ही है नहीं है वो, फिर उसका हम नेचर कैसे बताएंगे? बहुत कम मोशन होती है। अगर हम बच्चे किसी सॉलिड को हीट करते हैं ना, जैसे हम आयरन है वो सॉलिड है, उसको हम हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स सिर्फ ऐसे ऐसे हिलते हैं, वाइब्रेट करते हैं ऐसे ऐसे, अपनी जगह से थोड़ा सा हट जाते हैं, फिर वहीं पर आ जाते हैं, फिर थोड़ा इधर चले जाते हैं, जब ऊपर नीचे, जिसको बोलते हैं वाइब्रेशन और वाइब्रेशन मोशन। उनके पास सिर्फ वाइब्रेशन मोशन होती है, वो इतना ज़्यादा मूव नहीं करते हैं। तो राजी हमारे पास थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी। अट्रैक्शन की वजह से जो गैस होती है वो पास पास रहती है, लिक्विड देखो एक साथ जुड़ा रहता है। लिक्विड बच्चे, लिक्विड के पार्टिकल अलग अलग नहीं होते, सॉलिड के पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं, इसलिए वो सॉलिड क्या है, उसके पार्टिकल एक ही जगह पर रहते हैं। अगर बच्चे इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं हो तो सॉलिड सारा, मतलब जितने भी सारे मैटर है ना, उनका अस्तित्व भी खराब हो जाएगा। जितने सारे मैटर बने हुए हैं, देखो जैसे मेरे पास बोर्ड है, अगर इसके पार्टिकल में अट्रैक्शन खत्म हो जाए तो उसके सारे पार्टिकल क्या है, बिखर जाएंगे। ओके बच्चे, जो हमारा पूरा यूनिवर्स है ना, पूरी हमारी अर्थ है, सन है, मून है, सारा यूनिवर्स बच्चे, इसमें जितने भी सारे पार्टिकल है ना, आपको पता है सारे एटम से बने हुए हैं ना, सारे मैटर है। तो बच्चे अगर एटम में अट्रैक्शन नहीं होगी ना, तो बच्चे मतलब जो यूनिवर्स का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। सभी पार्टिकल के बीच में अगर अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी तो बच्चे सारे जो मैटर बने हुए हैं ना, जो हमारे पास अभी अर्थ बने, सबसे बड़ा मैटर हमारा अर्थ है, हम अर्थ को मानते हैं, उसके ऊपर हमें हमारे घर है, तो सबका बच्चे जो वजूद है ना, वो एग्जिस्टेंस सबकी खत्म हो जाएगी। तो राजा अट्रैक्शन भी बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन सॉलिड में होती है, इसलिए उनकी डेंसिटी भी हाई होती है, हार्ड होते हैं ना वो। तो उससे कम क्या होती है, लिक्विड में होती है। ठीक है, इसलिए हम लिक्विड में हाथ डालते हैं ना, हमारा हाथ चला जाता है ना, सॉलिड में हम हाथ डालते हैं, हमारा हाथ नहीं आता, उसमें अट्रैक्शन कम होती है, पार्टिकल दूर दूर होते हैं। इसके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, सॉलिड के ऐसे पास पास होते हैं, बच्चे लिक्विड में थोड़े से वो दूर दूर हो जाते हैं। तो सबसे कम अट्रैक्शन होती है गैस में, इसलिए बच्चे गैस जो है ना अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर सकती है। बच्चे जो गैस की एक्सपेंशन है ना बहुत ज्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम होती है। लिक्विड तो बहुत कम एक्सपैंड होता है, बहुत करें। तो बच्चे सॉलिड जो है ना वो तो बिल्कुल एक्सपैंड नहीं होता है, थोड़ा बहुत एक्सपैंड हो जाता है। इसमें हम इसको बोल देते हैं हम निग्लिजिबल एक्सपेंशन। निग्लिजिबल बच्चे मतलब कि बहुत ज़्यादा 0.001% लगा लो। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, सॉलिड में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी एक्सपेंशन, पार्टिकल एक्सपैंड होना पॉसिबल नहीं है। इसमें पार्टिकल थोड़े बहुत एक्सपैंड हो जाते हैं, गैस के तो एक्सपैंड होते ही रहते हैं, गैस को आप जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो। ओके स्टूडेंट, बच्चे इसमें क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है और तीनों की प्रॉपर्टी भी आ सकती है। बच्चे आपको कोई भी मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी एग्जांपल पूछकर आपको इस तीनों प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। ओके राजे, थैंक यू सो मच।